गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में बहुत ही शानदार एक क्लास का आपको क्लास 10th की जो पोएम है फायर एंड आइस, उसको पूरा का पूरा उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखने वाला हूं और पूरा का पूरा आपके दिमाग में यूं छाप देने वाला हूं। इसके बाद पढ़ने के बाद कभी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप दोबारा फायर एंड आइस को पढ़ेंगे। इस पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और इन्होंने ये जो पोएम लिखी है फायर एंड आइस, इसमें फायर का कंपेयर ह्यूमन इमोशन किससे किया है? डिजायर से, यानी बढ़ती हुई इच्छा से। और जो आइस है इसका कंपेयर पोएट ने किससे किया है? हेट्रेड से, घृणाओं से। तो फ्रेंड्स, पूरा का पूरा इसका पोएटिक डिवाइस कौन कौन सा यूज हुआ है सब बताने वाला हूं आपको, और इसमें क्या इसकी राइम स्कीम है इस पोएम की वो सब बताऊंगा। एक एक एक्सप्लेनेशन अच्छे से दूंगा। कह तो रहे गारंटी है राजेंद्र सर की कि आपके दिमाग में इसको छाप के रख दूंगा और दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि सभी लोगों को यह अच्छे से समझ में आ जाए। आइए देखते हैं हमारा पोएम क्या है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कुछ का मानना है कि इस दुनिया का अंत किससे होगा? फायर से, यानी आग से होगा। किससे होगा? आग से होगा। सम से इन आइस, और कुछ का मानना है, कुछ का कहना है, मानना है कि इसका टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि इस दुनिया का अंत किससे होगा? आइस से होगा, यानी बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड, यहाँ टेस्टेड का मतलब होता है एक्सपीरियंस, यानी अनुभव। टेस्टेड ऑफ डिजायर, कह रहा है जहां तक मेरा अनुभव किसके साथ है? डिजायर के साथ है। यानी पोएट ये कह रहा है कि दुनिया का अंत डिजायर से होगा। कह रहा है डिजायर मतलब होती है क्या? बढ़ती हुई इच्छाओं से। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, कह रहा इसलिए मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो ये मानते हैं कि इस दुनिया का अंत किससे होगा? फायर से होगा। यानी जो फायर के पक्ष में है, जो फायर का फेवर करते हैं, उनके पक्ष में मैं हूं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस दुनिया का अंत दो बार हो, कितनी बार हो? दो बार। ट्वाइस मतलब होता है क्या? दो बार। अगर इस दुनिया का अंत दो बार हो, देखिए क्या कह रहा है, यहां से अच्छे से क्लियर आपको दिखाई देगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस दुनिया का अंत कितनी बार हो? दो बार हो। तो क्या कह रहा है? आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, कह रहा है मुझे लगता है, यहां तक मुझे ज्ञात है कि हेट मतलब जो घृणा है वो भी क्या है? पर्याप्त है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस एंड इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सुफाइस। तो कह रहा है तो आइस भी क्या है? यानी डिस्ट्रक्शन के लिए जो आइस भी है ये भी क्या है? महान है। और क्या कह रहा है? एंड वुड सुफाइस, एंड क्या है? पर्याप्त है। तो कह रहा है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सुफाइस, यानी कह रहा है तब मैं, जो लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया का अंत किससे होगा? आइस से होगा, उनके साथ हूं। और इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सुफाइस, क्योंकि ये भी क्या है? आइस भी क्या है? महान है और पर्याप्त है किसको? इस दुनिया का अंत करने के लिए। तो ये हमारे पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन रहा। आइए अब हम इसकी राइम स्कीम को बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी राइम स्कीम है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर फायर को हम ए मान लें, ध्यान से समझिए, फायर को ए मान लें, तो फायर से मिलता जुलता हुआ राइम क्या है? डिजायर है, इसको भी ए लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखिए फायर है तो इसको भी हम ए लिखेंगे। और इसके बाद आइस को अगर हम बी मान लें, इसको अगर बी मान लें, ध्यान से देखिए, तो आइस, और इसके बाद देखिए ट्वाइस, इसको भी बी, और इसको भी बी मानना पड़ेगा क्योंकि ये भी देखिए आइस यहाँ पे भी है, तो बी, ये मिलते जुलते सारे राइम हैं, तो बी यहाँ पे भी। और सुफाइस ये भी बी ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए जो हेट है, हेट को अगर हम क्या मान लें? सी मान लें, तो हेट एंड ग्रेट ये आपका सी हो जाएगा। तो इसका राइम स्कीम क्या हो रहा है आइए आपको बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसका राइम स्कीम जो होगा वो होगा ए बी ए ए ए, फिर क्या होगा? राइम स्कीम होगा बी सी बी सी बी सी बी सी और बी, ये इसका राइम स्कीम होगा। देखिए राइम स्कीम पूरा का पूरा क्लियर आपको दिख रहा होगा। अभी ये आपको अच्छे से इसका राइम स्कीम होगा ए बी ए बी सी बी, ये इसका राइम स्कीम होगा। जैसे कि देखिए इसको ए माना गया तो ए सारा हम बता दिए हैं, ये ए है, ये बी है, ए है, क्योंकि ए इसलिए देखिए फायर से डिजायर भी मिल रहा है, फिर फायर मिल रहा है, तो ये इसको हम एक तरह से मान लेते हैं। और आइस से कौन सा मिलता है? जो ट्वाइस,
आइस से मिलता जुलता वर्ड क्या है? ट्वाइस, तो इसे बी मान लिए। इसको आइस फिर है, इसको हम बी मान लेंगे। और हेड और ग्रेट ये भी मिलता जुलता वर्ड है, तो इसको सी मान लेंगे। तो हमारी राइम स्कीम क्या हो जाएगी? ए बी, ए बी सी बी, ये हमारी राइम स्कीम हो जाएगी। अब आइए हम पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइस है। तो पहला पोएटिक डिवाइस जो है, यहाँ पे देखिए हमको वर्ल्ड और विल, यह वर्ल्ड और विल यानी क्या है? क्लोजली प्लेस्ड वर्ड है और इसका सेम साउंड है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए सम और से, ये भी मिलता जुलता वर्ड है, क्लोजली प्लेस्ड वर्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है? फेवर एंड फायर, फेवर एंड फायर, तो ये भी एलिट्रेशन है। अब आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ से जो फायर से है, फायर से आइस तक आने में कोई कामा वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो इसको इंजाममेंट हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हो जाएगा? इंजाममेंट हो जाएगा। और फिर देखिए डिजायर से फायर में भी आने में कोई कामा नहीं लगा, तो यहाँ पे भी इंजाममेंट होगा। तो ये हमारा पोएटिक डिवाइस है। अब यहाँ पे देखिए एक एनाफोरा हमको पोएटिक डिवाइस देखने को मिल रहा है। एनाफोरा मतलब ये होता है कि जब किसी दो लाइनों का जो पहला वर्ड है वो सेम है, एक्सप्रेशन भी यहाँ पे सेम है, से यानी तो वर्ड और एक्सप्रेशन सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनाफोरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनाफोरा पोएटिक डिवाइस हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं एक पोएटिक डिवाइस। देखिए कह रहा है कि होल्ड, इसमें देखिए पढ़िए इसको, होल्ड, दोज, हूँ, फेवर, यानी ओ ओ ओ ओ, यानी ओ साउंड ज्यादा आ रहा है, ओ साउंड ज्यादा आ रहा है, तो ये वावेल साउंड है। तो वावेल साउंड जहाँ रहता है उसे हम एसोनेंस कहते हैं। तो एक यहाँ पोएटिक डिवाइस एसोनेंस मिल गया। अब इसमें चलते हैं, इसमें देखिए, इसमें तो हेड से आएंगे, हेड से आइस में तो ये क्या हो जाएगा? इंजामेंट यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी, यहाँ से यहाँ आएंगे, कोई भी कामा नहीं है तो ये भी इंजामेंट है। और यहाँ से यहाँ, यानी ये इसमें कहीं कामा नहीं लगा हुआ, यहाँ से यहाँ तक कहीं कोई कामा फुल स्टॉप नहीं है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इंजामेंट हो जाएंगे, यानी इसमें आपको इंजामेंट दिखाई दे रहा है। तो ये सब हमारा रहा इस पोएम का पोएटिक डिवाइस, और आपका ये पोएम रहा। हमें उम्मीद है कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। पोएट का नाम एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऐसी और वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो तुरंत कर लीजिए। थैंक यू।